कोई भी कृत्य ना करे। जैसे आप लोग देखते हैं कि माइनर गर्ल हो गया, कभी-कभी सुनते हैं माइनर गर्ल हो गया, जो कम है, लेकिन कोई जो बड़े लड़के हो गए, तो उनको क्या करते हैं, उनको पता नहीं है ये नियम और वो अपनी मर्ज़ी से भले वो माइनर गर्ल है, कंसेंट दे देती है उस लड़का को या लड़का को। लेकिन यदि उसका माँ-बाप केस करा देते हैं, तो फिर वो निपट जाता है। कौन? वो लड़का या लड़की। तो आज देखेंगे पॉक्सो एक्ट। क्या होता है ये पॉक्सो एक्ट? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है सभी नागरिक के लिए, क्योंकि यदि इस नियम को नहीं जानते हैं आप, तो बुरी तरीके से आप फँसेंगे या फिर आपका जीवन बर्बाद होगा और उन एक्यूज़्ड के लिए भी है और उन विक्टिम के लिए भी है, जो अपने अधिकार को जाने। पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है, मतलब इसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इसका मतलब होता है बालकों जो 18 साल से कम है, लैंगिक अपराध से समाधान के लिए अधिनियम बनाया गया है हमारे भारत सरकार के द्वारा। ठीक, तो आते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी बालक बालिकाएं 18 साल से कम है उनको संरक्षण देना, यौन संबंधी अपराध से बचाव के लिए उनको संरक्षण देना, प्रोटेक्शन देना, पनिशमेंट द ऑफेंडर्स जो एक्यूज्ड है, जो अपराधी है, उनको अपराध का सजा देना और जो स्टेटस है, आइडेंटिटी है बच्चों का, बच्चियां का, उनको संरक्षित करना। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, उद्देश्य। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स पर। हम लोग जानेंगे इसके क्या टाइप्स होता है, प्रकार होता है और कौन कौन सा प्रावधान है, कौन कौन सा सेक्शन है जो इनके पनिशमेंट के बारे में व्याख्या करता है और सेक्सुअल असॉल्ट जो भी अपराध इन पर लगता है, जो कृत्य करते हैं, कौन कौन से अपराध है। तो पहले हम लोग आते हैं पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन मतलब क्या होता है, जो बालिकाएं हैं या बालक है जो 18 साल से कम उम्र के हैं, उन पर कोई भी जो अपना आउटर बॉडी है उसको पेनिट्रेट करते, इंसर्ट करते हैं, तो ये पेनिट्रेशन कहलाता है। मान लीजिए कोई एक 18 साल से लड़का, ऊपर वाला लड़का जो 18 से ज्यादा है और कम लड़की जो बालिक है 18 से कम है, यदि वो अपने प्राइवेट पार्ट को वजाइना में इंसर्ट करता है तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी इंसर्टिंग टू द माइनर गर्ल इन हिज बॉडी इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ये कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 3 में है, सेक्शन 3 में। ठीक है, और इसका दूसरा आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। दूसरा क्या आते हैं? सेक्सुअल। ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो गया? प्रोटेक्शन फ्रॉम चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज। दूसरा है पनिशमेंट द ऑफेंडर्स, अपराध को सजा देना, और आइडेंटिटी जो बालक बालिकाएं का आइडेंटिटी है उससे सुरक्षित रहना, प्रोटेक्ट करना। और टाइप्स में आते हैं, प्रकार में आते हैं। पहला पेनिट्रेशन बता दिया जो सेक्शन 3 में मेंशन्ड है। और अब आते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट मतलब कोई भी बालक या बालिका जो 18 साल से कम उम्र है उसको यदि सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, इसको छूते हैं गलत तरीके से, गलत हरकत किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। ये कौन सा सेक्शन में है? सेक्शन 7 में है। ठीक है, और इसका पनिशमेंट जो सेक्शन 7 में ये मेंशन है, लेकिन इसका पनिशमेंट क्या है? इसका पनिशमेंट है 3 साल तक सजा और फाइन, जो सेक्शन 12 में मेंशन है, सेक्शन 12 में। अब आते हैं तीसरा आते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो सेक्शन 11 में मेंशन है। सेक्सुअल हैरेसमेंट मतलब कोई भी हम बोली के द्वारा, अपने कृत्य के द्वारा या इशारे के द्वारा या ऑनलाइन कंटेंट के द्वारा या हम फैलाते हैं उस लड़की या बालक बालिकाएं को जो 18 साल से कम उम्र है, यदि उनको हम गलत तरीके से एब्यूज करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से या फिर बदनाम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल असॉल्ट, जो सेक्शन 11 में मेंशन्ड है। और इसका पनिशमेंट क्या है? 3 से 5 साल तक जेल हो सकता है आपको और फाइन हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं चौथा में पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी आपको जानता है, पोर्नोग्राफी इसका मतलब भी आपको स्पष्ट है कि पोर्नोग्राफी जो भी बच्चियां हैं 18 साल से या 18 साल से कम बालक बालिका है, उनको यदि ऑनलाइन साइट पर यदि गलत कृत्य कराया जाता है और उसको हम फोटो वीडियो के माध्यम से रिवील करते हैं, फैलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पोर्नोग्राफी। जैसे आप साइट भी देखते हैं पोर्नोग्राफी, जो भारत सरकार कई साइट पर बैन कर दिया है। तो यदि उस बालिका जो 18 साल से कम है, माइनर है, यदि उनके द्वारा उनको इस प्रकार के कृत्य कराया जाता है फोटो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से पैसा कमाने के लिए, तो इसको बोलते हैं पोर्नोग्राफी। ये सेक्शन 14 में मेंशन्ड है। कौन सा सेक्शन? एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रीगेट पेनिट्रेशन सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्शन 5 में मेंशन्ड है। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया, टीचर हो गया, या कोई भी रिलेटिव्स हो गया, हॉस्पिटल स्टाफ्स हो गया, या कोई भी जो पोजीशन में होल्ड करते हैं, यदि उनके द्वारा अपने अधिकार दिखाकर, अपना अपॉर्चुनिटी दिखाकर, पावर का मिसयूज कर यदि सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेट करते हैं जो माइनर गर्ल या बॉय के पर, तो इनके बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं। ठीक है, बहुत ही परिणाम। जैसे कि कोई बच्ची या बच्चा हेल्प करने गया है पुलिस ऑफिसर के पास, तो उसको सेक्सुअल पेनिट्रेट असॉल्ट किया जाता है उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा। और शिक्षक
भी हम देखते हैं सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में सेक्सुअल पेनिट्रेट असोल्ट किया जाता है शिक्षा के माध्यम से कि फेल करा देंगे, ये करा देंगे करके, तो उसको बोलते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेट सेक्सुअल असोल्ट। ठीक है, तो बहुत ही गंभीर है और इसके लिए सेक्सुअल एग्रीवेटेड पेनिट्रेट सेक्सुअल असोल्ट के माध्यम से यदि वो ऐसे कृत्य करते हैं, जो उस टीचर, पुलिस ऑफिसर, हॉस्पिटल स्टाफ जो भी हो गया, उनको कितना हो गया, जीवन भर कारावास हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजन, जीवन भर। तो ये बहुत ही गंभीर अपराध है जो आपको जानना चाहिए, और मैं तो इस अधिकार को सभी को बताना चाहता हूं ताकि अवेयर रहे, यदि क्योंकि 18 साल के कम लड़की या लड़का यदि कंसन भी देंगे तो कंसन नहीं माना जाएगा, ये पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आ जाएगा और उसको इस प्रकार की कृत्य झेलना पड़ेगा और जीवन कारावास तक हो सकता है। तो इस नियम को जानो और अधिक से अधिक इस जानकारी को बताओ ताकि कंसन भी यदि हो माइनर गर्ल का, यदि आप शादी भी करा देते हो माइनर गर्ल का, तो चाइल्ड मैरिज के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इस नियम को जानो। आई होप मुझे आप